वेलकम टू माय डिवाइन जर्नी। आज का टॉपिक है कि ट्रू ट्विन फ्लेम और फॉल्स ट्विन फ्लेम में क्या अंतर होता है और हम कैसे जानें कि हम जिनके साथ रिलेशनशिप में हैं या हम जिन्हें अपना ट्विन फ्लेम मानते हैं वो हमारे ट्रू ट्विन फ्लेम है या तो फिर फॉल्स। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करने से पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को और आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जो है अगर जल्द से जल्द चाहिए तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो चलिए आज का टॉपिक जो है कि फॉल्स ट्विन फ्लेम जो है वो कौन होते हैं और उनका हमारे जीवन में क्या काम है। तो अगर सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि सबकी जर्नी में फॉल्स ट्विन फ्लेम का आना ज़रूरी नहीं है और ये आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंड करता है, ये आपकी जर्नी पे निर्भर करता है कि आपकी जर्नी में आपने क्या चॉइस किया है। और सबकी जर्नी के में फॉल्स ट्विन फ्लेम आएंगे ही, ये कंपलसरी नहीं है। और फॉल्स ट्विन फ्लेम वो जो है हमारे सोल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा होते हैं, जहाँ पर उनका एक दायित्व होता है कि वो हमारे जीवन में आए और हमें हील करे, बिल्कुल जो है हम हमारे ट्विन फ्लेम की तरह ट्रिगर करके और फिर हमें हील करके और फिर वो फॉल आउट हो जाते हैं। तो अगर हम यूं कहें कि मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया है सोलमेट पे और सोलमेट और ट्विन फ्लेम पे कि बिल्कुल सोलमेट की तरह ही उनका आना होता है, लेकिन अंतर ये है सोलमेट और फॉल्स ट्विन फ्लेम में कि जब वो आपके जीवन में आते हैं फॉल्स ट्विन फ्लेम, तो वो उनकी छवि जो होती है वो ट्विन फ्लेम की तरह ही होती है, यानी वो आपको ट्रिगर भी करते हैं, है ना, आपको पुश करते हैं कि आप अपनी ब्लॉकेजेस को हील करो। फिर आपको कुछ छवि दिखती है अपने ट्विन फ्लेम की उनके अंदर। देखिए अब वो क्यों आते हैं, तो कुछ कारण ये हो सकता है, जैसे मैंने कहा कि उनकी भी जर्नी होती है। अगर वो फॉल्स ट्विन फ्लेम है आपके तो वो भी एक ट्विन फ्लेम जर्नी पे है और उस समय के लिए उनका लेसन जो सीखना था वो कहीं ना कहीं आप ही उनको सिखा सकते थे, तो इसलिए वो आए। और सेम आपका भी वैसा ही है कि आपको उस समय जो लेसन सीखना था वो वही सिखा सकते थे, इसलिए वो आए। तो अब सवाल उठता है कि हम कैसे जानें कि जो व्यक्ति हमारे साथ है या हम जिनके साथ है वो हमारे ट्रू या फॉल्स ट्विन फ्लेम है। तो अगर मैं ये कहूँ कि ये आपका बिल्कुल भी दायित्व नहीं बनता है कि आप ये सोचते बैठे कि क्या ये मेरे फॉल्स ट्विन फ्लेम है या क्या मेरे ये ट्रू ट्विन फ्लेम है, बिकॉज ये जो जिम्मेदारी है वो गॉड की है, वो डिवाइन की है, वो भगवान की है। तो ये सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है भगवान को निभाने देनी है, बिकॉज आपको बस अगर आपकी जिम्मेदारी उठानी है तो वो है हीलिंग करना। हीलिंग के लिए आप ज़रूर मुझसे जुड़िए, मैंने डिस्क्रिप्शन में सारा डिटेल दे रखा है, आप कहाँ मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं हीलिंग के लिए। और बहुत सारी चीज़ें मैं अलग अलग तरीके से, मेरे बहुत सारे तरीके हैं हीलिंग करवाने के। मेरा जो है एंसेस्टर हीलिंग भी मैं करवाती हूँ, एंसेस्टर हीलिंग के थ्रू भी आप जो है ट्विन फ्लेम जर्नी पे आगे जा सकते हो और ब्लॉकेज हील करके भी आप इस जर्नी में आगे जा सकते हो। तो जहाँ अगर मैं बात करूँ कि मैं देखती हूँ मेरे जो क्लाइंट्स भी होते हैं वो बोलते हैं कि मैम, जो ट्विन फ्लेम का क्लाइंट्स होते हैं वो बोलते हैं मैम कि हमें पता ही नहीं है हमारे ये जो है जिनके साथ हम रिलेशनशिप में है वो ट्रू ट्विन फ्लेम है या फॉल्स ट्विन फ्लेम है। ये जिज्ञासा ज़रूर रहती है, मैं मानती हूँ ये जिज्ञासा ज़रूर रहती है जानने की कि क्या वो हमारे फॉल्स है ट्विन फ्लेम है या ट्रू ट्विन फ्लेम है। लेकिन अगर आप ये बात गांठ बांध लो कि जब भी आपको जिज्ञासा हो, जब भी आपको बेचैनी हो और आप अगर अपना जो है ध्यान और अपना मार्ग प्रभु की तरफ मोड़ोगे तो आपको उत्तर सरल तरीके से मिलते जाएंगे। देखिए क्योंकि ट्विन फ्लेम जो होता है ना, ट्विन फ्लेम आप ही की सोल है, आप ही का सोल ब्लूप्रिंट है, तो वो कोई अलग नहीं हो सकता है। आप और आपके ट्विन फ्लेम में 19-20 का भी फर्क नहीं चलेगा। तो हो सकता है फॉल्स ट्विन फ्लेम आपको इस हद तक अपना लगेगा, लेकिन अगर उस 19-20 का भी फर्क है तो वो आपके ट्रू ट्विन फ्लेम नहीं है, क्योंकि आप अपने आप से अलग कैसे हो सकते हो, है ना। आप अपनी छवि से, अपनी परछाई से अलग हो सकते हो नहीं। तो बस बिल्कुल कहने का मतलब ऐसा है कि आप अपने सोल ब्लूप्रिंट को जब पहचान जाओगे, और वही तो प्रक्रिया है, वही है ट्विन फ्लेम जर्नी जो है वो प्रक्रिया है कि जहां पर आप अपने सोल ब्लूप्रिंट को जानोगे, यानी अपने आत्मा को पहचानोगे। तो उस पहचान के दौरान
है ना। उस पहचान के दौरान आएंगे आपके जीवन में, प्यार लेकर आएंगे तो कुछ लेसन्स लेके आएंगे लोग, कुछ ट्विन फ्लेम्स आएंगे तो शायद सोलमेट आएंगे, पर ये आप पर निर्भर करता है कि आप किन्हें चूज करोगे। आपको चूज करना है, आपको चुनना है। आपका चुनाव, जिससे मतदान में चुनाव होता है ना, बिल्कुल जीवन में भी चुनाव का बहुत महत्व देखा जाता है कि अगर आप चुन रहे हो अपनी ट्विन फ्लेम को तो आप देखोगे कि सरलता से आगे बढ़ पाओगे, है ना। तो फॉल्स ट्विन फ्लेम, जैसे मैं फिर से कहती हूँ कि हर एक के जीवन में फॉल्स ट्विन फ्लेम एक्सपीरियंस नहीं होते हैं। और अगर आपको भ्रम हो रहा है, देखो कई बार हो जाता है ना कि हम भ्रमित होके हम ये सोचने लगते हैं कि हमारे जो ट्विन फ्लेम है वो फॉल्स है। नहीं, वो नहीं करना है, आपको हीलिंग करना है। सुनी सुनाई बातों पे तो बिल्कुल नहीं जाना है, क्योंकि अगर किसी की आपकी पहचान या आपके ट्रू ट्विन फ्लेम की पहचान अगर कोई कर सकते हैं वो आप और आपके भगवान हैं, है ना। क्योंकि जैसे मैं हर बार कहती हूँ, आपकी आत्मा की पहचान अगर कोई कर सकता है तो वो आपको, है ना, और आपको बनाने वाला वो है भगवान। तो जब आपका रिश्ता भगवान के साथ गहराई के साथ जुड़ जाएगा तब आपके मन की ये सारे प्रश्न चिन्ह जो है वो हट जाएंगे। और मैं देखती हूँ, कई बार मैं देखती हूँ कि फॉल्स ट्विन फ्लेम्स को आप लेट गो नहीं कर पाते हो इस एक भावना से कि कहीं ये मेरे ट्रू ट्विन फ्लेम हुए तो मैं आपको ये भी बता दूँ, आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। अगर आप हीलिंग कर रहे हैं और उस दौरान आपको लग रहा है, आपके सामने उजागर हुआ कि वो फॉल्स ट्विन फ्लेम है, तो लेट गो कर दीजिए। लेकिन अगर फिर बाद में हीलिंग जर्नी कंटिन्यू रही और फिर उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि नहीं वही हमारे ट्विन फ्लेम है, तो देखिए ये सब जो बातें हैं ना, ये जर्नी पे डिपेंड करता है। बिकॉज जैसे मैंने कहा और मैं हर बार कहती हूँ कि अगर आपके वो ट्रू ट्विन फ्लेम है तो वो कभी आपसे दूर तो जाने नहीं वाले हैं, क्योंकि आपकी और उनकी चॉइस एक ही है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें जानबूझ के किसी को परेशान करना है या जानबूझ के जो है हमें डेटिंग साइट्स पे जाकर लोगों को ढूंढना है। नहीं, ये बिल्कुल नहीं करना है, मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगी। बिकॉज देखो क्या हो जाता है ना, आप लीक करना शुरू कर दोगे। एनर्जी लीक नहीं करनी है इस जर्नी में। अगर कुछ महत्व है तो वो है एनर्जी। हमारी एनर्जी को जो है हमें बहुत संजो के रखना है हमारे ट्विन फ्लेम के लिए और हमारी यूनियन के लिए। और उस बीच बहुत सारे लोगों का सवाल आता है, मैम हम तो ऑलरेडी शादीशुदा हैं, हम तो ऑलरेडी जो है रिलेशनशिप में हैं, या हम ऑलरेडी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में हैं, फिर भी हमें ट्विन फ्लेम की इच्छा जाग रही है, तो क्या ये अब हम क्या करें, क्या ये गलत होगा, क्या ये धोखेबाजी होगी? जी नहीं, क्योंकि अगर आप किसी रिश्ते में रहकर अगर आपका मन कहीं और भटक रहा है तो कहीं ना कहीं आपका वो रिश्ता जो है झूठा साबित हो चुका है ना। कहीं ना कहीं आपके ट्विन फ्लेम के लिए आपका प्यार उजागर हो चुका है। और अगर आपको कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि सामने वाला व्यक्ति, यानी आप जिनके साथ रिलेशनशिप में हो, वो नहीं समझ पाते हैं ये बातें, तो आप, ये उनकी जर्नी है, ये आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि आप उनको समझाते बैठो, लोगों को समझाते बैठो, है ना। क्योंकि जर्नी आपकी है, जिम्मेदारी आपकी है, हीलिंग आपकी है, तो हीलिंग करना है, आगे बढ़ना है। देखिए, और आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ हीलिंग के लिए। मैं जैसे मैं अभी कहा कि एंसेस्टर हीलिंग के द्वारा भी आप अपनी जर्नी में काफ़ी सारे ब्लॉकेजेस हील कर सकते हो, और कर्मा हीलिंग, चक्रा हीलिंग, तो ये सारी हीलिंग से जो है ना, अब देखो हीलिंग से बात ये होगी कि आपको आपके सोल की सच्चाई पता चलेगी, और जैसे ही आपको आपके सोल की सच्चाई पता चल गई, आपको अपना ट्विन फ्लेम भी जो है कौन है वो पता चल जाएगा। तो फोकस आपको जो है अपने हीलिंग पे, स्पिरिचुअल वर्क पे, इनर वर्क पे रखना है, ना कि कौन मेरा ट्विन फ्लेम है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप फॉल्स ट्विन फ्लेम को जो है पकड़ के रखोगे, बिकॉज अगर वो फॉल्स ट्विन फ्लेम है तो वो किसी और के ट्विन फ्लेम है, और आप किसी और के ट्विन फ्लेम के साथ आगे नहीं बढ़ सकते इस जर्नी में। जैसे मैंने कहा कि आप अपने ही मिरर सोल के साथ आगे बढ़ सकते हो, आप अपने ही सोल के साथ आगे बढ़ सकते हो। 19-20 का फर्क भी नहीं चलता है, बिकॉज यहाँ पर हम कोई परफेक्ट मैच नहीं ढूंढ रहे हैं। यानी वो कहते हैं ना कि चलो कॉन्ट्रास्ट में चल जाएगा, हम परफेक्ट मैच ढूंढ रहे हैं, एक्चुअली परफेक्ट मैच, एग्जैक्ट सेम ब्लूप्रिंट ढूंढ रहे हैं, है ना। तो ऐसा नहीं चलेगा कि चलो एक 19-20 का फर्क है, चलो सोलमेट है या तो फिर फॉल्स ट्विन फ्लेम है। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। अगर आपको भगवान ने प्रेजेंट किया है कि वो आपके फॉल्स ट्विन फ्लेम है तो लेट गो करना बहुत ज़रूरी है। तो ये थी कुछ जानकारी कि ट्विन फ्लेम्स में फॉल्स ट्विन फ्लेम और ट्रू ट्विन फ्लेम कौन होते हैं और आपको क्या करना चाहिए। और अगर आप डिटेल में हीलिंग चाहते हो, और अगर आप जानना चाहते हो कि आपके पर्सन, आप जिनके साथ हो, वो आपके ट्रू ट्विन फ्लेम है या फॉल्स ट्विन फ्लेम
है तो आप जो है हमसे जो है जुड़ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने जो है सब डिटेल दे रखा है, मैं चाहे तो आपको यहाँ पे लिंक भी दे दूंगी और डिस्क्रिप्शन में, तो आप जाके देख लेना वहाँ पर और जुड़िए मेरे साथ, ताकि आप को क्लैरिफिकेशन मिल सके कि आपका ट्विन फ्लेम जो है ट्रू है या फॉल्स है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।